हेलो बच्चों। बेटा आजकल जो बच्चे हैं ना वो अपनी मेहनत को अपने एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है उसको एक लिमिट में करना चाहते हैं। एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना सफिशिएंट है क्या? क्या पीवाईक्यू करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो यार उसका जवाब देखो, मैं सोच रहा हूं कि आज मैं आपको अच्छे से इसके ऊपर खुल के बात कर ही लेता हूं। यदि आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सिर्फ पीवाईक्यू करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मेरा स्पष्ट जवाब होगा नहीं। सिर्फ पीवाईक्यू करने से सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन के लिए करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। मतलब दो चीजें होती है, एक सफिशिएंट, एक नेसेसरी। सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना सफिशिएंट नहीं है, बट ये नेसेसरी है, जरूरी है, करना ही पड़ेगा। अब हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको किस स्ट्रेटजी के साथ लगाना चाहते हैं, कैसे आप उसको सोल्व करना चाहते हैं, कब बेनिफिशियल है कब बेनिफिशियल नहीं है, ये चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है क्या, लगाऊं क्या नहीं लगाऊं क्या, बिना इसके काम चल जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के करने ही करने, हर चैप्टर के करने। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, सेम क्वेश्चन इवन डाटा तक भी रिपीट हो गए हैं। और कंसेप्ट तो मैं क्या ही कहूं, कंसेप्ट तो हर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से मैं बेस्ट यदि बातें कहूं तो एक तो ये होता है कि जिस लड़ाई को आप लड़ने जा रहे हो, जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हो, कम से कम उस एग्जाम का हमें आइडिया तो होना चाहिए कि उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, कितने लेवल तक सिर्फ हमें जाना है, इस लेवल तक जाना भी है या नहीं जाना, पता चले हम फालतू में जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा पढ़ोगे तो बहुत 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 बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार कुछ लिमिटेड चीजें ही हैं जिनको पढ़ने से हमारे इस चैप्टर में मार्क्स आ जाएंगे। बहुत से लोग तो उस टफनेस को देख करके छोड़ देते। ये सिर्फ एक चैप्टर का एग्जांपल उठाया मैंने। हर चैप्टर में गिनी चुनी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस चीज का आइडिया जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से होता है। तो पीवाईक्यू लगाना है, हर चैप्टर के लगाने हैं, हर सब्जेक्ट में लगाने हैं। ठीक है। हाँ, एक पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को मैं एक तरीके से और समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से समझ में भी आएंगी चीजें। जैसे पुराने समय में देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे कि पुरानी जो लड़ाइयां हैं, जो लड़ाई लड़ी जा चुकी हैं, जरूर नहीं उसने लड़ी, उसके पुरखों में या दूसरे राजाओं ने लड़ी, तो वो लड़ाइयां कैसे जीती गई। कई बार ऐसी लड़ाई होती है जो हारते हारते भी जीत जाते हैं, लेकिन उस लड़ाई की वो इंफॉर्मेशन जरूर रखते थे। हर लोग, जो अच्छा राजा होता था वो इंफॉर्मेशन रखता ही रखता था, ताकि भविष्य में उन कंसेप्ट को यूज करके आगे की लड़ाइयों को स्ट्रेटजी बनाई जा सके। यदि हराना है तो कैसे हराना है, यदि अपनी सेफ्टी करनी है तो कैसे करनी है। प्रीवियस ईयर नॉलेज से जो प्रीवियस ईयर जो लड़ाइयां हो चुकी हैं, पहले जो लड़ाइयां हो चुकी हैं, उनका यूज करके, उन तरीकों का यूज करके भविष्य की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। लेकिन यदि कोई कहे, कोई राजा कहेगा एक काम करता हूं यार, मेरे को जीतना ही तो है, तो मैं सैनिकों की प्रैक्टिस प्रैक्टिस बंद कर देता हूं, मैं लड़ाई की प्रैक्टिस बंद कर देता हूं, मैं बस पुरानी जो लड़ाइयां हैं उनकी स्टोरीज पढ़ लेता हूं, सुन लेता हूं। तुम खुद सोच के देखो, क्या इससे वो लड़ाई जीत जाएगा? यदि वो पहले की कहानियां सुनेगा, पहले की स्ट्रेटजी देखेगा, उनको समझेगा, वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, करना चाहिए, एक अच्छा राजा करेगा। लेकिन उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है। सेम चीज आपके लिए भी वैलिड है। पीवाईक्यू करना नेसेसरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ पीवाईक्यू करने से सिलेक्शन नहीं होगा भाई। लेकिन फिर भी हमें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। चैप्टर वाइज लगाओ, ताकि चैप्टर का एनालिसिस मिले। मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस को रैंडमली ऐसे करने की बजाय चैप्टर वाइज लगाओ। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आप पहले प्रैक्टिस करो, बाकी जो क्वेश्चंस, जो डीपीपी दिए गए हैं, जो असाइनमेंट दिया गया है, उसको सोल्व करो। उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ।
इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, तुम समराइज कर पाओगे कि यार ये जो पॉइंट्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, और देखो मैं ये कर पा रहा हूं। कुछ चीजें जो बहुत टफ हैं लेकिन वो काम की नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हो वहां से। और जब आप रिवीजन के लिए यदि मैं बात करूं, रिवीजन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस जनवरी में आते आते लोगों का कॉन्फिडेंस खो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है चैप्टर्स में जो हम पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हर कोई पढ़ाता है, लेकिन वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन वो टफ होती है। पढ़ाना इसलिए पड़ता है कि यार इन केस यदि कभी क्वेश्चन उससे आगे, तो इन केस उस 0.1% के लिए हमें पढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम बता देते हैं कि ये चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस बच्चे के लिए पढ़ा देते हैं जो 720 के लिए फाइट कर रहा है। लेकिन यार एक सिंपल सी बात है, आपको पहले अपने मार्क्स के हिसाब से इंप्रूवमेंट लेके आना है। तो हो सकता है आप जिस मार्क्स पे हो वहां पे वो चीज जरूरी नहीं है, वो आपको पीवाईक्यू करने से आइडिया लग जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में कंसेप्ट पूछे गए वो तो करने ही करने, उनको नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए हर बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, आपको यदि ऐसी बुक चाहिए जिसमें आपको एक चैप्टर वाइज एनालिसिस के साथ, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, सही सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चंस मिले, तो बिल्कुल आप वेदांतु की जो प्रीवियस ईयर बुक है वो ले सकते हैं। मात्र 999 रुपए में है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब इसके हर चैप्टर के पुराने पुराने क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन पुराना नहीं होता है कभी। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसका क्वेश्चन चाहे 50 साल पुराना क्यों ना हो, 50 साल पहले फिजिक्स अलग नहीं थी, वो ही थी। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1983 1992 के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होकर के इन सालों में पूछे जा रहे हैं। और एक हमारे पास क्वेश्चन का बैंक भी हो जाता है, जहां हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड हैं वो हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज भी दिए जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट समझने में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे इसमें, जो पूरा नीट के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सेट करके आपको 5 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। ये कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं इसके ऊपर। और आप चाहें तो ये ले सकते हैं, यदि आपके पास प्रीवियस पहले से कोई बुक है तो ठीक है, यदि आपके पास बुक नहीं है तो बेस्ट बुक है, आप ये लें। और हर बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। और रिवीजन के लिए आप चाहें तो डिसाइड कर लें, बस एक छोटा सा वो ले कि आपको रिवीजन करना है तो हर दिन 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू करने, 5 पीवाईक्यू करने, मात्र छोटा सा टारगेट लगता है, लेकिन 5 पीवाईक्यू यदि आप डेली कर रहे हैं तो महीने में 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और छोटे छोटे टारगेट ही हमेशा हम अचीवेबल होते हैं। मैं कहूं कि नहीं आज बैठ करके इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू लगाओ, तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, रिवीजन बाग थ्योरी भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो पीवाईक्यू जो है आप उसको टुकड़ों में तोड़ के रिवीजन के फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर क्या सिर्फ पीवाईक्यू करने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या। बेटा ये एक ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ पीवाईक्यू तो मेरे को करना ही करना है। यदि मुझे सिलेक्शन चाहिए, यदि मुझे अच्छी रैंक चाहिए, कुछ भी, मतलब किसी भी लेवल के बच्चे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन 720 लाने वाले बच्चे के लिए भी पीवाईक्यू लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।